हेलो बच्चों, मैं विनोद सर। आज हम निशंक ज्यामिति का पार्ट 2 देखेंगे। उसमें आप बहुविकलित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और हमने पार्ट 1 में आपको सभी फॉर्मूले लिखाए थे, उसमें आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, आपका चैप्टर 7 है निशंक ज्यामिति। इसका पार्ट 2 क्या है? निशंक ज्यामिति पार्ट 2 चैप्टर 7। देखिए, इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आपका निशंक ज्यामिति, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। पहला ऑप्शन ए है, वो है आपका 8, बी ऑप्शन है 2√7, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 6। इसका देखिए मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लिख लीजिए। मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। क्या है? रूट में एक्स उसकी है प्लस वाई स्क्वायर। जो आपके ये बिंदु है वो क्या है? एक्स वाई। तो निकालिए इसका। जो क्या है? एक्स का मान कितना? -6 प्लस 8, क्या हो जाएगा? 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36 प्लस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 10 100 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10 मात्रा। देखिए कौन सा है आपका? 10। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 तथा -2,9 से संतुष्ट बिंदु के निशांक होंगे। देखिए, वैसे तो आपको बता दें, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। तो देखिए, वैसे ऑप्शन पे ए है, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, तो इसका मतलब ये वाला तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी -7,0 ये हो सकता है, और 0, -7 ये नहीं होगा। और आपका डी ऑप्शन है वो 7,0 ये हो सकते हैं दोनों में से। तो देखिए पूरा सॉल्व करते हैं इसको। क्या होता है? एक्स पर बिंदु, आपको बताया था पहली वीडियो में, आपके फर्स्ट पार्ट में, जो एक्स अक्ष पर होता है, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। तो हम एक्स अक्ष पर बिंदु बताएंगे, वो कैसे होगा? एक्स 0 0 क्यों होगा? क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। तो देखिए, ये क्या है? बिंदु, ये समतुष्ट है, यानी समान दूरी पर दो बिंदु हो रहे हैं आपके। कौन कौन से हैं? 2, -5। दूसरा क्या है? 2, -2,9। आप कह सकते हो इसे पी, और ये आपका ए है और ये बी है। ये क्या है? दोनों समदृष्ट हैं। समदृष्ट का मतलब होता है समान दूरी पर हैं। ये दोनों बिंदु क्या है? ये दूरी आपकी और ये वाली दूरी कैसी है? बराबर है। तो देखिए, इसके सॉल्व करने का तरीका क्या करेंगे? हमारे पास जो ए पी दूरी है और जो बी पी दूरी है, या पी ए और पी बी बोल सकते हो, बी है, ठीक है। तो देखिए, ये दूरी अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं दोनों, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पी का वर्ग प्लस बी पी का वर्ग। कैसे लिख सकते हैं? इनके बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे आप। कैसे लगा दोगे आप बीच की दूरी का सूत्र? तो देखिए क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का क्या है? वो स्क्वायर करेंगे तो जो आपका यहाँ से रूट हट जाएगा। मान रखिए, आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए
x1/1, इसको मान लीजिए x2/2, इसको भी मान लीजिए x2/2 मान रखिए। x2 का मतलब क्या है 2, रूल हट जाएगा यहाँ से। x2 का मतलब क्या है 2, माइनस x1 का मतलब क्या है x, इसका और इसका प्लस बाई टू देखिए -5, फिर क्या है -0, इसका और इसका हो जाएगा। इधर देखिए x2 क्या है, यहाँ देखिए दूसरे वाले में x2 है आपका -2 माइनस क्या हो जाएगा x का और इसका और प्लस बाई 2 क्या है 9 -0 और इसका देखिए, इसका और इसका बोल देंगे आप, कितना बोलेंगे 2 का वर्ग 4 प्लस कितना हो जाएगा x का बोलेंगे तो x² और माइनस आपका जो देखिए आपका जो उल्स्कार है, इसका उल्स्कार करेंगे रूट हट जाएगा इससे, जाते उसके अर्थ जो हट जाता है, यानी काट देते हैं इसे और ये वाले कट जाते हैं, यानी उसके अर्थ रूट हट जाएगा आपका। तो इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये माइनस बी का उल्स्कार बोलेंगे वैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सॉरी माइनस है, ये क्या है माइनस के इन दोनों गुणा कर दिए, माइनस के 4x प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, इधर आ जाइए, इसका भी बोल देंगे ऐसे, जो माइनस को बाहर करेंगे तो यानी माइनस बाहर आ जाएगा, तो वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का बोल देंगे 2 का वर्ग 4 और x स्क्वायर और प्लस के 4x प्लस के 81। सॉल्यूशन करते हैं, इसमें से क्या है देखो, जे वाला संख्या ये वाली संख्या कट जाएगी और x स्क्वायर भी कट जाएगा, ये वाली संख्या इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए, यहाँ कर देते हैं इसको। तो देखिए माइनस के 4x माइनस के 4x बराबर, देखो 25 को उधर ले जाएंगे 21 की तरह माइनस के 25, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 8, ये कितने बचाएंगे 11 में तो 5 के तो 6, यहाँ रह गए 7 में 2 के तो 5 और 8 के बाढ़े थे 8 7 56, तो x बराबर माइनस के 7। इस प्रकार आपका बिंदु जो बना है वो क्या बना है माइनस के 7,0। ऑप्शन को चेक करते हैं क्या है आपका, ऑप्शन आपका माइनस के 7,0 वाला करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, ये वाला। आपको बताया गया था एक्स अक्ष पर या तो ये सही होगा या ये सही होगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये कह रहा है बिंदु माइनस के 3,5 की बाई अक्ष से दूरी है। तो देखिए बाई अक्ष से दूरी है, वो कह रहा है बाई अक्ष से दूरी होती है, तो दूरी पूछ रहा है बाई अक्ष, और एक बाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है और ना कि वो पूछ रहा है एक्स अक्ष का मान। तो क्या होगा, हम बाई अक्ष की दूरी पूछेंगे तो हम एक्स अक्ष के मान पे निकालेंगे, इससे -3 है तो -3 क्या है ऑप्शन में दे रखा है, मगर ये क्या है निर्देशांक पॉइंट है, तो हमको बतानी क्या दूरी, तो इसके प्लस की क्या होगी दूरी होगी 3, जो ऑप्शन में आपके में नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा कोई नहीं। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इनमें से कोई नहीं। बाई अक्ष से दूरी पूछेगी, दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है, और बिंदु पूछता वो बाई अक्ष का, तो हम बताते हैं बाई अक्ष पर। तो देखिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी का सूत्र आपने देखा होगा, क्या होता है डी बराबर रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x1 और y1 कहाँ से आएंगे, आपके पहले बिंदु को x1 y1 मानेंगे और दूसरे बिंदु को x2 y2 मानेंगे, तो हम मान रख देंगे इसके अंदर क्या है x2 का मान देखिए कहाँ है 4 है, माइनस x1 का मान देखिए 2 है, इसका होल स्क्वायर है, और y2 का मान देखिए 1 है, माइनस y1 का मान देखिए 3 है, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए
इसके अंदर क्या बचा, 4 में से दोगे तो 2 बचा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 1 में से 3 गए तो -2, -2 का वर्ग करेंगे तो वो भी 4 ही होगा। कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इसको हम कैसे ले सकते हैं, 2√2। ऑप्शन चेक करते हैं। आपका ये वाला नहीं है, ये वाला तो है ही नहीं, और आपका 2√2 ये वाला करेक्ट आंसर है। क्या है, ये वाला करेक्ट आंसर है, ये नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते। ये कह रहा है बिंदुओं 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको मैंने पिछली वीडियो में ये फॉर्मूले लगाए थे सभी, उसमें देख सकते हैं आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लिखाया था 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। आप इनको देखेंगे शीर्षों पे क्या है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो देखिए 1/2 x1 कितना है 0 हो जाएगा, इसमें इसका भी गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको देखो x2 क्या है 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। और x3 क्या है, देखिए x3 आपका 3, y1 कितना है 4 माइनस y2 कितना है 0। तो आप कर सकते हो 1/2 कैलकुलेशन करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएंगे, ये तो 0 हो गए, 2 से काट सकते हैं 6 बार, तो 6 बराबर मात्रा, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में है ही नहीं, 3 चौक 12। हो सकता है ऑप्शन गलत हो, तो आपका ये गलत कर दिया, ये 6 होगा यहाँ, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देख लीजिए ये ऑप्शन होगा, ये इससे 2 से कट जाएगा और 6 बार कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जिधर है बिंदुओं m-4, 2 L 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड में मध्य बिंदु P XY है, x का मान होगा। देखिए मध्य बिंदु के निशान का सूत्र लिखाया था मैंने, फॉर्मूला क्या लिखाया था, मध्य बिंदु बराबर लिखाया था मैंने x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो ये x1 और y1 कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, x1 y1 और x2 y2। ये आपके मान निकालने, p बिंदु दे रखा है यानी p मान लीजिए इसे। तो कितना दे रखा है x, y, देखिए x1 कितना दे रखा है -4 प्लस x2 कितना दे रखा है 5 प्लस 2 और y1 कितना 2 है और y2 कितना है 6/2। तो देखिए x, y कितना बचा प्लस का 1/2 बचा, और ये कितना हुआ 8/2, इसे काटना क्या है तो 4, और x, y ये कितना है 1/2, 4। इस प्रकार इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा, x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिधर रखा है आपको क्वेश्चन, यदि बिंदु A 4,0 और B 0,x के बीच की दूरी
5 मात्रक है तो x का मान होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आता रहता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बीच की दूरी का सूत्र में लिखाया था d बराबर, कैसे लिखाया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d का मान देखिए कितना 5 है, d बराबर मात्र ये d है, और आपके x1 y1 और x2 और y2 ये आपके मान यहाँ से। तो देखिए क्या करेंगे, x2 का मान कितना 0 माइनस x1 का मान कितना 4 प्लस y2 का मान कितना x और माइनस y1 का मान कितना 0, क्या कहोगे इसका। अगर हमें रूल उठाना है तो दोनों को क्या करना होगा, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को बराबर करने को, बराबर करने का क्या होगा, ये 25 हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 और प्लस एक्स स्क्वायर, इसके इधर कर देंगे संख्या तो जाएंगे आपके 25 माइनस 16 बराबर एक्स स्क्वायर। तो कितना बचेगा आपका 9 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आना चाहिए, प्लस माइनस 3 आना, तो इसका मतलब उसमें 3 दे रखा है प्लस में, एक उत्तर दे रखा है आपका ऑप्शन वाला 1 यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है बिंदुओं 4,-3 और 8,5 का जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3,1 के अनुपात में विभाजन करने वाले बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने इस प्रकार का आपको लगाया था, विभाजन सूत्र के लगाया था, 2 सूत्र लगाया था आपको, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन वाले। तो इसमें क्या कह रहा है, आंतरिक पूछ रहा है, देखो आंतरिक पूछ रहा है, इसका मतलब अंत्य विभाजन का सूत्र लगाना है। क्या लगाना है आपको, अंत्य विभाजन सूत्र से, ठीक है। पी के निशान पूछ रहा है, मान लीजिए कोई भी पी बिंदु के निशान के रूप में लगाया था मैंने, क्या लगाया था, पी बिंदु के निशान, सूत्र क्या था आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 कॉमा m1 by 2 प्लस m2 by 1 बट्टे m1 प्लस m2, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए ये x1 by 1 x2 by 2, ये क्या होगा m1 है, ये वाला पॉइंट आपको क्या माना जाएगा m1 और m2, यहाँ से रखिए m1 आपका कितना है 3 है, गुणा x2 देखिए वहां कितना है 8 है, प्लस m2 कितना 1, गुणा x1 कितना है 4 है, बट्टे 3 प्लस 1, कॉमा m1 कितना है 3 है, और y2 कितना है 5 है, और प्लस m1 कितना है 1 है, और y1 कितना है -3, शायद बाहर निकल गया होगा जैसे कि हाँ, बट्टे हाँ, देखिए इसको बट्टे में क्या करेंगे, m1 कितना है 3 है, प्लस m2 1 है, जब आपका कैलकुलेशन करेंगे तो करिए, ये कितना हो जाएगा आपका 38 24 हो जाएगा, प्लस 4 1 4 हो जाएगा, बट्टे 4 हो जाएगा, इधर देखिए 5 के 15 हो जाएगा, और माइनस के 3 है जाएंगे, बट्टे 4, कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ कर देता हूँ, देखिए जो हो जाएगा 28 बट्टे 4, वो कितना हो जाएगा 15 में तो 3 है तो 12 बट्टे 4, 4 से काट दिए 4 7 28 4 3 12,
जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा बिंदु 7,3। ऑप्शन चेक करो, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है 7,3, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे देखिए बिंदुओं और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए समझिए ढंग से। क्या है, आपके दो बिंदु दे रखे हैं, जो आपका x1 मानते हैं, इसे y1 मानते हैं, इसे x2 मानते हैं, इसे y2 मानते हैं। इसे मूल बिंदु समझ लीजिए। जब 0,0 क्या है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है आपका, सीधा ही लिखा देता हूँ, मूल बिंदु से दूरी क्या फॉर्मूला होता है रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सीधा रख दीजिएगा। आपके जो x1 माने हैं इस वजह से माने गए क्योंकि 0,0 है, अब हम इस बिंदु को नहीं ले रहे हैं, सीधा कर सकते हैं आप, इसको सीधा कर सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, इसको x मानिए और इसको y मानिए। तो देखिए डायरेक्ट रखते हैं हमसे, कैसे रखते हैं, a sin थीटा होल स्क्वायर कर देंगे प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो जरूर होल स्क्वायर करने पर क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा और sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम इसमें a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मैंने आपको त्रिकोणमिति में सिखाया था सर्वसम का में, उसमें क्या है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान क्या होता है, a स्क्वायर गुणा 1, तो इसका रूट से बाहर निकाला तो कितना आ जाएगा आपका, a आ जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा, a आ जाएगा आपका। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इस प्रकार आपके बहुविकल्प क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तक आए आपके क्लियर हो गए, और अगली वीडियो में आपके इंपोर्टेंट विस्तृत क्वेश्चन कराए जाएंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे बच्चों को सभी को लाभ मिल सके। थैंक यू।